प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित वीडियो हमने इससे पहले बनाया था, आपने उसको देखा होगा। और आज हम उसी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ अंकिक प्रश्न आपको हम सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का वो और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित एक क्वेश्चन आज हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 1 है। दो रजिस्टेंस हो गया, मान लो एक रजिस्टेंस ये है, एक रजिस्टेंस ये है, ये 2 ओम का मान लो, इसको 4 ओम का रजिस्टेंस मान लिया, और इन दोनों रजिस्टेंस को एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दी। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि दोनों जो हमारे रजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, सबसे पहली चीज़ कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो पूछी है वो आपको पता ही है कि प्रत्येक प्रतिरोध में दो ही चीज़ होती है, एक धारा और दूसरा विभव। तो विभव पतन की गणना कीजिए, कितना विभव फॉल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक विभव में, पतन कितना होगा विभव का। तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभव पतन की गणना करना। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें इस पूरे उससे निकालनी है, और अगर ये आपने दो चीज़ें निकाल ली तो आपका इसका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि धारा ज्ञात करनी है, और धारा निकलती है सोर्स से। ठीक है, और सोर्स ऐसा है 2 को ज़्यादा देगा, 4 को ज़्यादा कम देगा। सोर्स जो होता है वो धारा समान मात्रा में वितरित करता है। तो मान लो यहाँ से इसने आई करंट प्रवाहित करी, और आई जो धारा है दोबारा से घूम के यहाँ आ गई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भैया जब दो चीज़ें श्रेणी क्रम में होती है तो दोनों में धारा समान होती है। तो हम कुल धारा निकालने के लिए पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे, और फिर देख लेंगे कि कुल प्रतिरोध में से कितना धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 4 दोनों श्रेणी क्रम में, और हमें पता है श्रेणी क्रम का आपको पता है कि क्या श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो दोनों का बीजगणितीय योग होता है। R=R1 + R2, 2 ही दिए हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 2 + 4 बराबर 6 ओम का कुल प्रतिरोध आ गया। कहने का मतलब जो हमारा पर सर्किट था वो कुछ इस टाइप का बन गया, 12 वोल्ट जो और 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब हम विद्युत धारा आसानी से निकाल देंगे। देखिए हमें R का मान पता है, हमें V का मान पता है, और I=V/R से हम विद्युत धारा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो V का मान आपको पता है 12 वोल्ट, R का मान आपको पता है 6 ओम, 6 दूनी 12, तो 2 एम्पियर की हमारी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो I है वो कितनी हो गई, 2 एम्पियर। कहने का मतलब विद्युत धारा यहाँ जाएगी 2 एम्पियर, और यहाँ से जो इसके अंदर प्रवेश करेगी वो भी 2 एम्पियर। और श्रेणी क्रम संयोजन है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, तो 2 ओम का प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर की धारा जाएगी, और 4 ओम के प्रतिरोध में भी कितने की धारा जाएगी, 2 एम्पियर की धारा जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। धारा आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो जो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रत्येक, आप कहेंगे जी ये धारा तो 6 ओम के प्रतिरोध में है, तो 6 ओम भी तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और वो जो धारा 2 एम्पियर की जा रही है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जा रही है। कहने का मतलब है कि 2 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा जाएगी, और 4 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा जाएगी। तो प्रत्येक प्रतिरोध से 2 एम्पियर धारा गुजरेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी सेकंड पार्ट इसका देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव पतन की गणना कीजिए। देखिए हमें दोनों चीज़ पता है, इसमें धारा पता है, इसमें प्रतिरोध पता है। V का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि V दोनों में अलग अलग होता है।
V डिपेंड करता है प्रतिरोध कितना, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आसानी से निकाल सकते हैं। V इजिकल टू आई आर का फॉर्मूला आपको पता है। तो I का मान आपका 2 एम्पियर है, R का मान भी यहाँ 2 है, तो V कितना हो गया 4 वोल्ट इसमें। और ऐसे यहाँ V इजिकल टू आई आर से I तो 2 है, V का मान R का मान कितना है 4, तो V इजिकल टू आई आर से 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो 12 वोल्ट है ये दो भागों में डिवाइड हो गया, 4 और 8, ठीक है। इसमें 4 वोल्ट का विभव पतन हुआ, इसमें 8 वोल्ट का विभव पतन हुआ। तो जो सेकंड आपने देख लिया V1 इजिकल टू, क्वेश्चन हमने बताई दिया आपको, R1, I कितना था 2, R1 का मान 2 था, तो 2 गुणा 2 4 वोल्ट इधर आ गया। और V2 इजिकल टू R2 हो गया, I का मान 2 ही है, R2 का मान आपका 4 है, 4 दूनी 8 वोल्ट। तो ये दोनों प्रतिरोधों में हमने आपको वोल्टेज भी निकाल के दिखा दिए, 4 वोल्ट और 8 वोल्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये पता चल गया होगा कि ये जो दोनों प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोधों में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हैं और दोनों प्रतिरोधों में धारा समान है, ठीक है। धारा दोनों में समान बहेगी, ठीक है। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप एक समांतर क्रम का भी समझ लीजिए, जिससे आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे देखिए। समांतर क्रम संयोजन में वही है कि मान लो दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ गए और इनसे भी एक बैटरी का सोर्स लगा दिया, ठीक है। वही सोर्स है, 12 वोल्ट का करंट दे रहा है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और हमें पूछा है कि भैया वही दो चीज़, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए, और दूसरी चीज़ प्रत्येक प्रतिरोध में विभव पतन। विभव पतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें आपस आसानी से निकालनी है, ठीक। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन के बारे में हमने एक चीज़ आसानी से पढ़ी थी, विभव पतन, विभव के बारे में। तो विभव के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया जब ये दोनों, ये एक तरह से तीनों लगा लो, 12 वोल्ट की बैटरी भी इन तीनों के साथ समांतर क्रम में है, तो ये भी समांतर क्रम, ये भी समांतर क्रम, ये भी समांतर क्रम। तो 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो इन दोनों में भी होगा, यानी इसमें भी वोल्टेज V जो होगा वो 12 वोल्ट होगा, इसमें भी जो V होगा 12 वोल्ट होगा। मतलब पतन जो है, विभव पतन दोनों में 12-12 वोल्ट हमारा आसानी से निकल के आ गया। अब हमें धारा देखनी है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो एक 6 है, एक 3 है। मैंने आपको रेजिस्टेंस निकालने का बताया था कि पहले इनकी गुणा करो और दो नीचे इनको जोड़ के तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो 6 गुणा 3 और 6 और 3 9 ये हो गया, तो 3 3 9 ये हो गया, 3 दूनी 6, तो 2 ओम का आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो देखिए अभी अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये एक सर्किट बन के तैयार हो गया, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम के तुल्य प्रतिरोध से उसका कनेक्शन है। तो हम V और R से I का मान निकाल देंगे, I इजिकल टू V अपॉन R। तो V का मान आपको 12 ओम की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी थी, और R क्या है 2, तो 6 एम्पियर आपका विद्युत धारा आ गई, ठीक है। कहने का मतलब अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ से जो विद्युत धारा आ रही है वो कितनी यहाँ निकल रही है, 6 एम्पियर की। जो टोटल आपकी सोर्स है, उस सोर्स से इस सर्किट में 6 एम्पियर की विद्युत धारा, और वो यहाँ पे आके दो भागों में डिवाइड होगी, क्योंकि एक समांतर क्रम में दोनों में विद्युत धाराएं अलग अलग होती हैं। तो 6 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पे है, और फिर दोनों जुड़ के दोबारा इससे प्रवाहित होकर यहाँ पे दोबारा 6 एम्पियर की बन जाएगी और वही सर्किट में चली जाएगी। कहने का मतलब है अभी हमको एक ये दोनों चीज़ों में धारा अलग अलग निकालनी होगी, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं दोनों में धारा। देखिए 6 एम्पियर की विद्युत धारा तो टोटल निकल रही है। बाकी यहाँ पे देखिए V का मान हमें पता है, R का मान पता है, यहाँ पे हम I का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही V का मान हमें पता है और R का मान हमें पता है, I का मान यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है 6 ओम प्रतिरोध से
प्रवाहित धारा। ठीक है, तो 6 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी वो आप लोग कैसे निकालेंगे, आई बराबर वी अपॉन आर से ही। देखिए वी 12 वोल्ट है, आर का मान 6 है, तो धारा आसानी से निकल जाएगी। 12/6 बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर की धारा। ठीक है, ऐसे ही अब 3 ओम प्रतिरोध से निकाल देंगे। 3 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, 3 ओम का देखिए, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट इसमें करंट वोल्टेज है, तो वी इजिकल टू आई आर से वो भी निकल जाएगा। आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी का मान आपको पता ही है 12 है, आर का मान आपको पता है कितना है, 3 है, तो 4 एम्पियर की धारा ये होगी। ठीक है, तो देखिए जो ये 6 थी, 6 एम्पियर, ये आपका 2 भाग में डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपका 2 एम्पियर गई और यहाँ पे आपकी क्या गई, 4 एम्पियर। फिर बाद में यहाँ से 2 निकलते हैं, यहाँ से 4, तो वो आपस में दोबारा से 6 एम्पियर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक प्रतिरोध से विभव पतन भी देख लिया, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा भी देख ली समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से अन्य न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस प्रकार के समांतर क्रम के न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें जैसे अभी हमने पढ़ा भी, एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है कि धारा और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे में किस प्रकार से वितरित होते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, सपोज आपके पास इस प्रकार का ये समांतर क्रम का एक सर्किट दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा है, और हमें इस समांतर क्रम सर्किट में केवल ये दिया हुआ है, आई विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, 2 रेजिस्टेंस ये R1 R2 ये होगा, और बाद में दोबारा से यहाँ पे आई विद्युत धारा इकट्ठी हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट अभी हमने पुराना पढ़ा। ठीक है, और जो ये आई है ये यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। ठीक है, देखिए हमें कोई भी अभी वोल्टेज का सोर्स नहीं दिया है, फिर भी हमें पता है कि दोनों जब समांतर क्रम में, तो इस पर भी V वोल्टेज होगा, तो इस पर भी V वोल्टेज होगा। ठीक, तो जब इस प्रकार का हमें कोई न्यूमेरिकल्स दिया रहता है और यहाँ पे सपोज दे दिया कि भैया यहाँ पे 6 एम्पियर की, मान लो कुछ भी, या 6, 10, 15, 20 कुछ भी, इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो इन दोनों में कितनी करंट प्रवाहित होगी, अलग अलग कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो इसका मैं एक सिंपल ट्रिक से आप समझ लीजिए। देखिए इस वाले के लिए अगर हम निकालें तो I1 इजिकल टू कितना होगा, V अपॉन R1, ऐसे ही I2 इजिकल टू कितना होगा, V अपॉन R2। इन दोनों का यदि हम अनुपात करें, I1 अनुपात I2 इजिकल टू कितना हो गया, V अपॉन R1 अनुपात V अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो अनुपात I1 रेसो I2 इजिकल टू 1 अपॉन R1 रेसो 1 अपॉन R2 आ गया। कहने का मतलब I1 और I2 में जो अनुपात है वो इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवा के दिखा देते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो वही है, देखो मान लो यहाँ पे एक विद्युत धारा 6 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, और ये 6 एम्पियर की जो विद्युत धारा है ये आपकी 2 रेजिस्टेंस हो गए। एक रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम का हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का हो गया, इसमें से प्रवाहित हो रही है। हमें बोला गया है कि भैया ये 6 एम्पियर इन दोनों में कैसे कैसे बटेगा, मतलब I1 का मान और I2 का मान कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको अभी ट्रिक बताई कि मैंने कि I1 और I2 का जो रेशो होगा वो इन दोनों से संबंधित जो प्रतिरोध होगा उनके व्युत्क्रम होगा, मतलब 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2 होगा। ठीक है, तो I1 अनुपात I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपात 1/6। ठीक है, इन दोनों का आप देखिए टोटल हमें पता है 6 एम्पियर है, यहाँ से I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ से I2 प्रवाहित हो रही है। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो दोनों को एक ही संख्या से भाग दे देते हैं, यहाँ पे भी 6 की वो गुणा कर देते हैं, 6 की गुणा कर दो, यहाँ भी 6 की गुणा कर दो, तो देखिए 3 दूनी 6, तो I1 अनुपात I2 जो हमें मिल जाएगा वो 2 अनुपात 1 मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए होंगे। अनुपात है तो एक ही ऊपर नीचे एक ही चीज़ से गुणा कर देंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो हमने ऊपर भी 6 से गुणा कर दी और इधर भी 6 से गुणा कर दी। तो 3 को जब 6 से भाग दिया, 6 को जब 3 से भाग दिया तो 2 आ गया। तो I1 और I2 का अनुपात हमारा 2:1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि भैया ये जो 6 एम्पियर की धारा है ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगी। ठीक, अब हम आसानी से, हमने अनुपात के बारे में बहुत पढ़ा है छोटी क्लासों में, तो उनसे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। I1 का जो मान आएगा वो हमें पता है कितना, I1 जो है 2 भाग है, मतलब इस 6 का 2 भाग हो गया और है 3, तो 2 बटे इन दोनों का जोड़ होगा 3 और कितनी कुल धारा है 6। तो इस प्रकार हम I1 का मान निकाल देंगे। 3 दूनी 6 बराबर 4 एम्पियर की विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी। ऐसे ही I2 का मान भी हम निकाल सकते हैं। 2 I2 कितना, 1 भाग है, तो 1 हो जाएगा, कुल भाग 3 है और कितने का, 6 का। तो 3 दूनी 6, 2 एम्पियर की विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी। कहने का मतलब I1 यहाँ 4 एम्पियर बहेगा और I2 यहाँ 2 एम्पियर प्रवाहित होगा। इस प्रकार हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं अनुपात की सहायता से। ठीक है, हमें वोल्टेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई वोल्टेज का सोर्स तक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिससे हम V=IR से धारा निकालें, तो हम अनुपात का यूज यहाँ करेंगे। ठीक है, एक साधारण ऐसे ही 3 का ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो देखिए ये है आपका वही मतलब जो मेन करंट आ रहा है, मान लो ये 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये करंट यहाँ 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। प्रत्येक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया और तीनों प्रतिरोधों के मान दिए हुए। मान लो ये 1 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया है, ये 3 ओम दिया है। तो बोला गया है भैया, और यहाँ से 10 एम्पियर ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो बोला गया कि भैया प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, ये I1 निकालो, I2 निकालो और I3 निकालो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। आपको पता है भैया I1 रेसो I2 रेसो I3 जो होगा वो इन 1/R1 रेसो 1/R2 रेसो 1/R3 रेसो के बराबर होगा। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो I1 अनुपात I2 अनुपात I3 यदि देखें तो 1/1, ठीक है, 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात और ये R3 कितना है, 1/3। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन तीनों को इसी फॉर्म में बना दे जैसे हमने यहाँ साधारण 2:1 बना दिया था। तो उसके लिए इनमें जो कॉमन चीज़ है उसके देखो 2 3 इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6, तो 6 से 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 6 की गुणा इसमें प्रत्येक में कर देंगे। तो गुणा 6 यहाँ कर दो, गुणा 6 यहाँ भी कर दो, गुणा 6 यहाँ भी कर दो। तो I1 रेसो I2 रेसो I3 कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 2 3 6 अनुपात 3 दूनी 6। तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में I1 I2 I3 के मान हमें पता चल गए। सेम वही कहानी जो हमने पहले करी थी, कुल एम्पियर धारा में I1 10 एम्पियर पता है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा। देखो I1 का जो भाग है वो 6 है और ये जो 6 है ये कितने में से है, 6 + 3 + 2, 6 7 8 9 10 11 और टोटल कितनी धारा है 10, तो 6/11 गुणा 10। ठीक है, ऐसे ही I2 कितना हो गया, I2 का भाग 3 है, तो 3/11 गुणा 10 और I3 का भी हो गया 3 गुणा 2। I2 का कितना भाग है, 2/11 गुणा 10। इनको सॉल्व करके आसानी से हमारा, चलो ये हो जाएगा 60/11, ये हो गया 30/11 और ये हो गया आपका 20/11। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि तीनों के तीनों को हमने सॉल्व करके I1 I2 I3 के मान आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बिना किसी वोल्टेज सोर्स के दिए हुए हम इन तीनों में देख लेंगे कि धारा किस अनुपात में डिवाइड होती। ठीक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है ये, बार बार न्यूमेरिकल्स में आएगी, इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें। तो बाकी कल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध को निकालने का हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।